नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली के 12 अलग अलग भावों में विराजमान हों तो वह क्या शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे बृहस्पति देवता क्या दर्शाते हैं व्यक्ति के जीवन में, उनसे रिलेटेड रोग कौन से होते हैं, शरीर में अंग ऐसे कौन से रहते हैं जो बृहस्पति देवता दर्शाते हैं, और अगर कुंडली में बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में हैं या बुरी स्थिति में हैं तो उनके उपाय क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बृहस्पति जो हैं वो 2 राशियों को रूल करते हैं, धनु राशि और मीन राशि। इन पे इनका शासन रहता है। कर्क राशि जो रहती है वो बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है और मकर राशि बृहस्पति देवता की नीच राशि होती है। बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में अच्छा निर्णय क्षमता प्रदान करते हैं, आशावाद प्रदान करते हैं। कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। पुखराज बृहस्पति देवता का रत्न माना गया है और सप्ताह में जो गुरुवार आता है वो बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित एक दिन माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति ग्रह धन का, भाग्य का, प्रसिद्धि का, आध्यात्मिकता का, संतान का और सरकार का कारक ग्रह है, धर्म का कारक ग्रह है। बृहस्पति को देवगुरु के रूप में जाना जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति क्या दर्शाते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को श्रेष्ठता, सकारात्मकता, धार्मिकता, आशावादिता और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। बृहस्पति वृद्धि को दर्शाते हैं, समृद्धि को दर्शाते हैं, विस्तार को दर्शाते हैं, सौभाग्य को दर्शाते हैं। इसे भाग्यशाली ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह ज्ञान को और परिपक्वता को भी दर्शाते हैं। यह ज्ञान का और परिपक्वता का भी ग्रह माना गया है। बृहस्पति जो हैं वो फिलॉसफी को दर्शाते हैं, उच्च शिक्षा को दर्शाते हैं। इन सब चीज़ों पे इनका नियंत्रण रहता है। यह बुद्धि को, संवेदनशीलता को इनको दर्शाते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति ग्रह शिक्षा, विवाह, समृद्धि और स्पिरिचुअलिटी इनको दर्शाते हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उच्च में है या अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति की जीवन शैली जो रहती है वो अनुशासित रहती है। स्वभाव उसका सहायक होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, दूसरों की मदद करने वाला स्वभाव होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, सफल विवाह होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, भाग्य व्यक्ति का साथ देता है, आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यक्ति की प्रसिद्धि और समृद्धि बहुत होती है। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति पिता का या शिक्षकों का अनादर करता है। ऐसे व्यक्ति की छवि समाज में खराब रहती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, ऐसे व्यक्ति को धन और संतान से रहित होता है या धन और संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करता है। धन कमाने में समस्या होती है। व्यक्ति हमेशा धन के पीछे भागता रहता है और धर्म का सम्मान नहीं करता, धर्म के पथ पे नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। शरीर के अंगों में बृहस्पति कफ को दर्शाते हैं, लीवर को दर्शाते हैं, व्यक्ति की बॉडी में जो फैट होता है उसको बताते हैं, किडनी को दर्शाते हैं, जांघों को बताते हैं, कूलों को बताते हैं, ग्रंथियों को बताते हैं, धमनियों को बताते हैं, कान को दर्शाते हैं। बृहस्पति से संबंधित जो
रोग रहते हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया, या कोई मानसिक विकार हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, पाइल्स की बीमारी हो गई, थ्रोम्बोसिस हो गई, या लसिका जमाव, जो लिम्फेटिक कंजेशन हो जाता है, नसों में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं वो हो गए, डायबिटीज़ हो गई, जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, मोटापा, या शरीर के किसी हिस्से में सूजन, ये सब बृहस्पति द्वारा संबंधित रोग होते हैं। गले के रोग, कान के रोग, या पैनक्रिया से रिलेटेड रोग, लीवर से रिलेटेड रोग, ये बृहस्पति के नियंत्रण में होते हैं। बृहस्पति जिन व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जैसे शिक्षक का जॉब हो गई, या वकील हो गया कोई व्यक्ति, पुजारी हो गया, बैंकर्स हो गए, एडिटर्स हो गए, जजेस हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, काउंसलर्स हो गए, या एस्ट्रोलॉजर हो गए, ज्योतिष हो गए, ये सब बृहस्पति देवता रूल करते हैं इन सारे प्रोफेशंस पे, इन पे बृहस्पति का प्रभाव होता है। अब हम जानते हैं कि कुंडली के अलग अलग भावों में, विभिन्न भावों में बृहस्पति देवता क्या प्रभाव देते हैं। जब बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में हो और अच्छा स्थान प्राप्त कर रखा हो, तो व्यक्ति को अच्छी बुद्धि देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं और सुंदर व्यक्तित्व देते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, उच्च शिक्षित होता है और फिलॉसफी की तरफ उसका झुकाव होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा गोल मटोल शरीर का हो सकता है, लेकिन फिर भी आकर्षक होता है और भाग्यशाली होता है। बृहस्पति जब पहले भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को उदारता और ईमानदारी जैसे गुण देते हैं। कमाई अच्छी होती है व्यक्ति की, अपार सफलता प्राप्त करता है, संतानें अच्छी होती हैं और धन प्राप्ति के अच्छे योग होते हैं। ऐसा व्यक्ति विनम्र रहता है, मृदुभाषी होता है और अध्यात्म में रुचि रखने वाला होता है। कुंडली में बृहस्पति अगर प्रथम भाव पे है और पीड़ित अवस्था में है या बुरी स्थिति में है, तो व्यक्ति मोटापे से पीड़ित हो सकता है, खाने के विकारों से पीड़ित हो सकता है, फूड पॉइजनिंग ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। ऐसा व्यक्ति आलसी और घमंडी हो सकता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह ना करने वाला हो सकता है। अधिकतर इन्हें दूसरों के कारण जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन प्राप्ति इनके लिए बहुत कठिन हो सकती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बृहस्पति देवता जहाँ बैठते हैं वहाँ से इनकी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब अगर बृहस्पति देवता पहले भाव में बैठे हैं तो इनकी जो दृष्टि जाएगी जो वो 5वें भाव पे जाएगी, 7वें भाव पे जाएगी और 9वें भाव पे जाएगी। पंचम भाव में गुरु की अच्छी दृष्टि अच्छी शिक्षा प्रदान करती है और आज्ञाकारी संतान देती है। ऐसा व्यक्ति जो निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वो फलदायी साबित होते हैं। चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, वो फलदायी साबित होते हैं। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है। पंचम भाव में गुरु की अगर खराब दृष्टि है तो व्यक्ति की अपनी संतान से वाद विवाद होता है, जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि अच्छा वैवाहिक जीवन देती है और जो बिजनेस पार्टनर है वो भी वफादार रहता है, अच्छा रहता है। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति की धन में वृद्धि होती है। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति की खराब दृष्टि है तो जीवन साथी से अनबन होगी और बिजनेस पार्टनरशिप वाले बिजनेस में लॉस होगा, नुकसान होगा। फिर 9वें भाव की बात करते हैं। 9वें भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि व्यक्ति को उच्च शिक्षित बनाती है। हायर एजुकेशन के प्रति ऐसा व्यक्ति जाता है, आध्यात्मिक बनता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है
और किसी बड़े संगठन में, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हो सकता है। नवम भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि पिता की ओर से व्यक्ति को कष्ट दे सकती है। दूसरे भाव की बात करते हैं। जब बृहस्पति देवता कुंडली के दूसरे भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति धनी होता है। ऐसा व्यक्ति का हो सकता है जन्म ही धनी परिवार में हुआ। ऐसा व्यक्ति अपने लिए धन संपत्ति भी बहुत अर्जित करने में सक्षम होता है। स्वभाव से हंसमुख और परोपकारी होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, स्पीच जो रहती है वो बहुत अच्छी होती है। अलग अलग प्रकार के भोजन खाना ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होता है। विशेष रूप से मिठाइयों का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। यदि कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है दूसरे भाव में या बुरी स्थिति में है, तो व्यक्ति का परिवार के किसी सदस्य से धन को लेके विवाद होता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे भाव में बृहस्पति बैठे हों तो धन का भी नाश होता है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। ऐसा व्यक्ति अपनी आय बचाने में भी असमर्थ होता है और दयनीय जीवन व्यतीत करता है। अब जब बृहस्पति दूसरे भाव में है तो जो दृष्टि जाती है बृहस्पति की, वो छठे भाव पे, आठवें भाव पे और 10वें भाव पर जाती है। छठे भाव में बृहस्पति की अगर दृष्टि अच्छी है तो व्यक्ति को शत्रु परेशान नहीं करते और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ऐसी दृष्टि बचाती है व्यक्ति को। व्यक्ति सर्विस से अच्छी कमाई कर सकता है। अब अगर बृहस्पति की दृष्टि खराब है छठे भाव पर, तो व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। साहस की कमी हो सकती है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव पे अगर गुरु की अच्छी दृष्टि है, बृहस्पति की अच्छी दृष्टि है, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वो साथ देता है। अष्टम भाव पे गुरु की खराब दृष्टि पैतृक संपत्ति में विवाद दे सकती है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड वाद विवाद हो सकता है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि व्यक्ति को करियर में ईमानदार बनाती है। अच्छा करियर मिलता है व्यक्ति को, अच्छा वर्क करता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को चैरिटेबल काम करना भी पसंद रहता है। लेकिन दशम भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि पिता के लिए परेशानी उत्पन्न करती है। व्यक्ति को पिता से प्रॉब्लम हो सकती है या पिता को कष्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को काम करने में भी दिक्कत होती है। जहाँ वो जॉब करता है वहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जो बॉसेस हैं, जो व्यक्ति के ऊपर वर्क कर रहे हों, जो जिनके अधीनस्थ हो व्यक्ति, उनसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तीसरे भाव में समझते हैं। जब बृहस्पति देव कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो और अच्छा स्थान प्राप्त कर रखा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति की पकड़ कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति लेखक, पत्रकार या प्रकाशक के रूप में काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। ऐसे लोग रणनीति बहुत अच्छी बनाते हैं किसी भी काम को करने के पहले। सक्रिय बहुत होता है ऐसा व्यक्ति। सोशल लाइफ में सक्रिय बहुत होते हैं, समाज में सक्रिय बहुत होता है ऐसा व्यक्ति, और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी उच्च घर में हुआ हो, किसी बड़े घर में हुआ हो, जिससे इनको एक उच्च पद आसानी से मिल जाता है। किसी बिजनेस क्लास फैमिली में जन्म हुआ हो और ये सीधे सीधे उस कंपनी के मैनेजर बन जाते हैं। अब अगर कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, तो व्यक्ति को अपने काम में मन नहीं लगता, काम में सफलता नहीं मिलती। वह अपने काम ना करने की उसका इच्छा रहती है, काम से दूर रहने की कोशिश रहती है, वर्क ना करने की इच्छा होती है। हो सकता है व्यक्ति को उसके भाई बहनों का भी समर्थन प्राप्त ना हो।
ऐसा व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। इन्हें व्यापार में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति आलस्य और थकान से पीड़ित हो सकता है। जब बृहस्पति देव तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो जो दृष्टि जाएगी वह 7वें, 9वें और 11वें भाव पर जाएगी। सप्तम भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि विवाह अच्छा कराती है, व्यापार में अच्छी साझेदारी देती है। इनका जो लाइफ पार्टनर रहता है वफादार होता है और धन कमाने वाला होता है। सप्तम भाव में गुरु की अगर खराब दृष्टि हुई तो बिजनेस पार्टनरशिप में तनाव हो सकता है। जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है संतान को लेके। संतान की प्रॉब्लम्स को लेके जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। फिर नवम भाव में बृहस्पति की दृष्टि, अच्छी दृष्टि जो रहेगी वो व्यक्ति को उच्च शिक्षित बनाएगी, आध्यात्मिक बनाएगी। लेकिन अगर खराब दृष्टि हुई नवम भाव पर तो विदेश से शिक्षा प्राप्त करने में व्यक्ति को समस्या होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी व्यक्ति को समस्या होगी। हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए या पीएचडी वगैरह के लिए व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। फिर 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि अगर अच्छी है, शुभ दृष्टि है, तो धन अच्छा होता है व्यक्ति के पास। मित्रों और भाई बहनों से का समर्थन भी होता है और उनके माध्यम से सफलता भी प्राप्त करता है व्यक्ति। 11वें भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि बड़े भाई बहनों को आर्थिक परेशानी दे सकती है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति समझते हैं, अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान हो और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन जो रहता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता है और नैतिकता रखता है। माता से ऐसे व्यक्ति का संबंध बहुत अच्छा रहता है, गुरु शिष्य जैसा संबंध रहता है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है, फिलोसॉफिकल होता है, विद्वान होता है, आध्यात्मिक होता है। धन इनके पास भरपूर होता है, संपत्ति भरपूर होती है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, भाग्यशाली होता है, उदार होता है। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हैं चतुर्थ भाव में या बुरी स्थिति में तो व्यक्ति को मन की शांति की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति के मन बहुत बेचैन रहता है, जीवन में बेचैनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास भौतिक सुखों की कमी होती है। हो सकता है व्यक्ति को अपने माँ से पर्याप्त प्रेम ना मिला हो। माता का स्वास्थ्य भी एक समस्या की वजह हो सकती है। ऐसा व्यक्ति को निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है। निर्णय लेने की क्षमता इनकी कमज़ोर होती है। ऐसा व्यक्ति अपने खर्च को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता और हृदय रोग से भी पीड़ित हो सकता है। अब जब बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में बैठे हों तो जो उनकी दृष्टि जाएगी वो 8वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव पे जाएगी। अष्टम भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि ज्योतिष में रुचि देती है, छिपी हुए चीज़ों को उजागर करने में रुचि देती है। व्यक्ति ध्यान या योग शिक्षक के रूप में काम कर सकता है, ध्यान शिक्षक या योग शिक्षक के रूप में। अब अगर खराब दृष्टि हुई अष्टम भाव पे तो व्यक्ति को ससुराल पक्ष का सहयोग नहीं मिलता। दशम भाव में बृहस्पति की अच्छी दृष्टि काम करने के अच्छे अवसर देती है। व्यक्ति को सर्विस जो मिलती है वो अच्छी मिलती है। व्यक्ति किसी शैक्षणिक विभाग में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर सकता है और अच्छी पोजीशन अर्न कर सकता है, अच्छी उच्च पद तक पहुंच सकता है। दशम भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि करियर में उतार चढ़ाव दे सकती है, करियर बिगड़ सकता है व्यक्ति का। फिर 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि ज्योतिष और आध्यात्मिकता में रुचि देती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर विदेशों की यात्रा करता है। लेकिन अगर गुरु की खराब दृष्टि है 12वें भाव पर तो अशुभ प्रभाव की वजह से व्यक्ति को परिवार से अलगाव देखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का धर्म में भी विश्वास कम हो जाता है, अविश्वास होता है धर्म के प्रति। पंचम भाव में समझते हैं, जब बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान हो और अच्छा स्थान रखते हो तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति के बाद
सुख की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति की संतान होती है उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति खुद भी आध्यात्मिक होता है और उनके बच्चे भी आध्यात्मिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है, दयालु होता है, समाज में सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा अच्छी प्राप्त करते हैं और इनके बच्चे जो रहते हैं वो भी लोकप्रिय होते हैं। जीवन साथी के साथ और बच्चों के साथ अच्छा संबंध रहता है। अब अगर बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हुए पंचम भाव में, तो व्यक्ति को शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, एकाग्रता की कमी हो सकती है। यहाँ पे चूँकि बृहस्पति को 5वें भाव का कारक ग्रह भी माना गया है, तो कारकत्व का भी नाश कर देते हैं बृहस्पति। जो एक रूल होता है कारको भाव नाशाय, उसके अनुसार पंचम भाव में गुरु संतान को कष्ट दे सकते हैं। व्यक्ति को बच्चों से प्रॉब्लम भी हो सकती है और व्यक्ति के बच्चों के अपने जीवन में भी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों को भी खुद भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को जीवन साथी और अन्य रिश्तेदारों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जब बृहस्पति पंचम भाव में हो तो जो दृष्टि जाएगी वो 9वें भाव पे, 11वें भाव पे और पहले भाव पर जाएगी। 9वें भाव में गुरु की शुभ दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिला सकती है। व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति का पिता और शिक्षकों के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है। अब अगर 9वें भाव में दृष्टि अशुभ हुई तो व्यक्ति को अपने बच्चों से परेशानी हो सकती है। व्यक्ति को अपनी संतानों के बीच विवाद देखने को मिल सकता है। अगर 2 संतान हैं या 3 संतान हैं तो उनके आपस में विवाद देखने को व्यक्ति को मिल सकता है। 11वें भाव में गुरु की अच्छी दृष्टि संतान के माध्यम से लाभ देती है। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है। लेकिन 11वें भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि संतान के द्वारा मानहानि दे सकती है, या फिर व्यक्ति को अपने पार्टनर की वजह से, लाइफ पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है सोशल लाइफ में। पहले भाव की बात करते हैं। बृहस्पति की अगर दृष्टि पहले भाव पे जा रही है, अच्छी शुभ दृष्टि है, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, ईमानदार बनाती है और ज्ञान की तरफ उसका झुकाव देती है। लेकिन अगर प्रथम भाव पर बृहस्पति की खराब दृष्टि है तो मानसिक अवसाद रहता है, मेंटल टेंशन रहता है और पिता से शत्रुता व्यक्ति कर बैठता है। छठे भाव की बात करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा या उपचार करने में रुचि रखता है। चैरिटी का काम इन्हें पसंद रहता है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है और कड़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से, रोगों से, शत्रुओं से आसानी से पार पा लेता है। सर्विस जब यह व्यक्ति करता है तो अपना काम बहुत बखूबी तरीके से निभाता है। अब अगर कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति में साहस की कमी हो सकती है। इनके लिए कर्ज, रोग और शत्रुओं का सामना करना बहुत कठिन हो सकता है। व्यक्ति के मामा को परेशानी हो सकती है। मामा को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को अपने खुद के करियर में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए। ऐसे व्यक्ति को वित्त में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना, फाइनेंशियल स्थिति जो रहती है वो डगमग रहती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोटापे से, आलस्य से और कमजोर पाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होता है। जब बृहस्पति देव छठे भाव में विराजमान हो तो जो दृष्टि जाती है वो 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर जाती है। 10वें भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि, शुभ दृष्टि व्यक्ति को शिक्षक, राजनेता, उपचारक या सलाहकार के रूप में करियर दे सकती है, काउंसलर वगैरह बना सकती है। 10वें भाव में गुरु की खराब दृष्टि कार्य क्षेत्र में दिक्कत दे सकती है। जो आपके कोवर्कर हैं वो साथ ना दें। 12वें भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि
लाभदायक विदेश यात्रा करवाती है, आध्यात्मिक प्रगति देती है। लेकिन 12वें भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि सेक्स लाइफ के प्रति अरुचि दे सकती है। व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से दूर रह सकता है। दूसरे भाव पर बृहस्पति की अगर अच्छी दृष्टि है तो बचत अच्छी होती है और धन अच्छा कमाता है व्यक्ति। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का जन्म धनी परिवार में हो। दूसरे भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि वाणी में कठोरता दे देती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक खाने वाला होता है। जो इनका भोजन है वो बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, स्वास्थ्य समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। सप्तम भाव की बात करते हैं। जब बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में हो और शुभ स्थिति में हो तो आमतौर पर ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, दयालु होता है और इनका जीवन साथी जो रहता है वो बहुत इनको अच्छा प्राप्त होता है। इसके अलावा इन जातकों को अपने जीवन साथी का सहयोग भी अच्छा मिलता है और बिजनेस पार्टनरशिप में भी ऐसे लोग सफल होते हैं। व्यावसायिक साझेदारी से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। विवाह के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। शादी के बाद व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, धन की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता है। इन जातकों को विवाह के बाद सुख और भाग्य दोनों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, हर्षित होता है, सुखी और आध्यात्मिक होता है। अब अगर कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है तो विवाह में देरी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे ना हो और बिजनेस पार्टनरशिप में धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाता या फिर इन्हें घमंडी और आलसी जीवन साथी प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में 7वें भाव में बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं हो तो हो सकता है उन्हें घमंडी या आलसी जीवन साथी प्राप्त हो। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अब जब बृहस्पति सप्तम भाव में होते हैं तो जो दृष्टियां जाती हैं वो 11वें भाव पे, पहले भाव पे और तीसरे भाव पर जाती है। 11वें भाव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि व्यक्ति को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका देती है, व्यापारिक साझेदारी देती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। लेकिन अगर खराब दृष्टि है 11वें भाव पे तो सामाजिक मान सम्मान में कमी आती है। जीवन में कभी ना कभी व्यक्ति को सामाजिक मान सम्मान व्यक्ति के जो है उस पर ठेस लगती है, लेकिन व्यक्ति अपने विश्वास से और मेहनत से पुनः अपने मान सम्मान को प्राप्त करता है। प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि व्यक्ति को सामाजिक मान सम्मान देती है, दृढ़ संकल्पी होता है ऐसा व्यक्ति, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन अगर खराब दृष्टि है प्रथम भाव पर तो वो व्यक्ति को आलसी बना देती है। ऐसा व्यक्ति अति आत्मविश्वासी होने के कारण गलत निर्णय ले लेता है। तीसरे भाव पर जो दृष्टि बृहस्पति की जाती है, अगर शुभ दृष्टि है तो जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करता है व्यक्ति। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति के बड़े भाई बहन उसकी रक्षा करते हैं। अब अगर तीसरे भाव पर ही बृहस्पति की दृष्टि खराब है या अशुभ है तो ससुराल पक्ष से अनबन होती है व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति विवाह में अपनी नैतिकता खो सकता है। अष्टम भाव में समझते हैं, जब बृहस्पति देव अष्टम भाव पे विराजमान हो और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति अन्य लोगों के धन से अपनी कमाई कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को बीमा के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है या जीवन साथी भी इनको कमाने वाला मिलता है, उसका धन भी इन्हें प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति टैक्स से रिलेटेड, बीमा से रिलेटेड, कूटनीति, ज्योतिष से रिलेटेड या बैक ऑफिस वर्क जो रहते हैं या अंतिम संस्कार की जो सेवाएं रहती हैं उससे संबंधित कार्य अगर करते हैं तो इन्हें सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों की ज्योतिष में, रिसर्च में, छिपी हुई बातें जानने में, टैरो कार्ड रीडिंग में विशेष रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। रणनीति बनाना और शोध कार्य करना ये इन्हें बहुत पसंद होता है और उसमें ये अच्छे होते हैं। रिसर्च वर्क करना और डिप्लोमेसी करना इन्हें पसंद होता है, डिप्लोमेटिक काम करना इन्हें पसंद होता है। अब अगर बृहस्पति
अशुभ स्थिति में है अष्टम भाव पर, तो व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से परेशानी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें सामाजिक समारोह में अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है। लोगों से घिरे होने के बाद भी ये अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। ये जो प्लेसमेंट है अगर अष्टम भाव में अच्छा नहीं है बृहस्पति का, तो व्यक्ति को जीवन में असफलता देखना पड़ सकती है। भाग्य व्यक्ति का साथ नहीं देता है और ना ही परिवार का समर्थन व्यक्ति को मिलता है। जीवन के कई वर्ष ऐसे व्यक्ति के लक्ष्यहीन जाते हैं, जब व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि उसे जीवन में आगे करना क्या है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव, यौन झुकाव बहुत अत्यधिक होता है, और ये जो यौन की गलत रत रहती है, इसमें ये बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, बुरी आदतें पड़ जाती हैं। जातक के विवाहोत्तर संबंध भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, और इन्हें अपने साथी से अलगाव का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है अगर अष्टम भाव में बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं है तो। अब अगर बृहस्पति अष्टम भाव में है तो उनकी जो दृष्टियां जाएंगी वो 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर जाएंगी। 12वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि अध्यात्म में रुचि देती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का प्रसार करने के लिए विदेश यात्रा कर सकता है। लेकिन अगर दृष्टि 12वें भाव पर खराब है बृहस्पति की, तो व्यक्ति को परिवार से अलगाव होता है, जन्मस्थान से अलगाव होता है। फिर दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति की अच्छी दृष्टि एक वाक्पटु भाषण और अच्छी वित्तीय स्थिति देती है। व्यक्ति बोलने में बहुत निपुण होता है, और जो व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर दूसरे भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि है तो जीवन में अचानक खर्चा दे सकती है। व्यक्ति का खर्च जो है अदालती मामलों में, संपत्ति में, या वाहन के रखरखाव में, जो उसके पास व्हीकल्स हैं उसके रखरखाव में अनावश्यक रूप से उसे पैसा खर्च करना पड़ सकता है अगर बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव में ठीक नहीं है तो। फिर चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि व्यक्ति को परिवार के प्रति समर्पित बनाती है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक मानसिकता वाले होते हैं, इन्हें तीर्थ यात्रा करना पसंद होता है। और चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की खराब दृष्टि अगर हुई तो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य से संबंधित तनाव हो सकता है। व्यक्ति के परिवार में किसी एक सदस्य का या ज़्यादा सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति तनाव में रह सकता है अगर चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की खराब दृष्टि है तो, अशुभ दृष्टि है तो। व्यक्ति जीवन में सुख और ज्ञान का अनुभव करने में असमर्थ होता है। सुख और ज्ञान की कमी होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। अब नवम भाव में समझते हैं बृहस्पति की पोजीशन। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति जन्मजात शिक्षार्थी होता है। ऐसा व्यक्ति को शिक्षा देना पसंद होता है, टीचर होता है जन्मजात। इन्हें आध्यात्मिकता, शिक्षा और फिलॉसफी के बारे में अधिक जानना और बताने का उत्साह रहता है। ऐसा व्यक्ति या तो किसी विदेशी भूमि की यात्रा करता है या धार्मिक स्थान की यात्रा करता है। ऐसा करना इन्हें पसंद रहता है। लोकप्रिय रहता है, विद्वान रहता है, शिक्षक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता फैलाने के लिए विदेश यात्रा कर सकता है। इन्हें अपने पिता और गुरुओं से अच्छा सम्मान प्राप्त होता है। व्यक्ति को धार्मिक और पैतृक कर्तव्यों को निभाने में बहुत रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा से, प्रकाशन से, विदेश यात्रा से, फिलॉसफी से सफलता प्राप्त करता है। अब अगर कुंडली में बृहस्पति खराब स्थान पे हो या अशुभ स्थिति में हो नवम भाव में, तो अध्यात्म में रुचि की कमी रहती है, अध्यात्म की कमी रहती है व्यक्ति के जीवन में। बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति बुरे कर्मों के प्रति आकर्षित होता है। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या पिता का स्वास्थ्य इनके लिए चिंता का विषय हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के लिए।
हो सकता है परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस ना करें। ऐसा व्यक्ति अपनी नैतिकता खो सकता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है। जब बृहस्पति नवम भाव में होते हैं तो जो दृष्टि उनकी जाती है वो प्रथम भाव पे, तीसरे भाव पे और पंचम भाव पे जाती है। प्रथम भाव में अच्छी दृष्टि, शुभ दृष्टि व्यक्ति को लोकप्रिय बनाती है, धनवान बनाती है, अच्छा नैतिक चरित्र देती है। प्रथम भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि व्यक्ति को आलसी बनाती है और भाग्य का साथ नहीं मिल पाता ऐसे व्यक्ति को। फिर तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि व्यक्ति को बहुप्रतिभाशाली बनाती है, बहुत प्रतिभाशाली रहता है, बहुत सारी क्षेत्र का इन्हें ज्ञान रहता है, आय के जो साधन रहते हैं वो एक से अधिक रहते हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष दे सकती है। फिर पंचम भाव में बृहस्पति की अच्छी दृष्टि व्यक्ति को निवेश, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा दे सकती है, बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से लाभ दे सकती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि जो है वो साहित्य में हो सकती है, शिक्षा में हो सकती है। इनकी संतान जो है वो आज्ञाकारी हो सकती है। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि शुभ नहीं है, पंचम भाव में अशुभ दृष्टि है, तो संतान के जन्म में देरी हो सकती है। व्यक्ति को शेयर बाजार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 10वें भाव की बात करते हैं। जब बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में हो और शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने करियर में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति को अपने करियर बनाने में पिता की भी सहायता मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा में, राजनीति में, ज्योतिष में, आध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। व्यक्ति को उनके काम की वजह से, उनके वर्क की वजह से सामाजिक पहचान मिलती है। ऐसा व्यक्ति सहानुभूति पूर्ण चरित्र वाला होता है, दूसरों से सहानुभूति रखता है और विनम्र स्वभाव का होता है। यदि दशम भाव में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो तो पेशे से या व्यवसाय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। पेशे में या व्यवसाय में व्यक्ति को ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति बार बार अपनी नौकरी भी बदलता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है जो इनके सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में समस्याएं पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता से संतुष्ट नहीं होता या समाज में जो इनकी पारिवारिक स्थिति है उससे संतुष्ट नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो सकता है और सफलता प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता भी अपना सकता है। जीवन में एक बार इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसको ठेस पहुंचती है। जो इनकी सामाजिक छवि है वो धूमिल होती है जीवन में एक बार। जब बृहस्पति दशम भाव में हो तो इनकी जो दृष्टि है वो दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जाती है। दूसरे भाव में बृहस्पति की अच्छी दृष्टि व्यक्ति को धन अच्छा प्रदान करती है, धन से संपन्न होता है, सम्मानजनक परिवार प्रदान करती है। लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति की अगर दृष्टि अशुभ है तो परिवार के सदस्यों पर व्यक्ति का धन खर्च होता है। या तो परिवार के सदस्यों की बीमारी पर या उनके रखरखाव पर व्यक्ति का धन खर्च होता है। व्यक्ति का परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का खुद का खान पान भी खराब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। फिर चतुर्थ भाव में बृहस्पति की दृष्टि अगर शुभ है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से धन और संपत्ति अर्जित करता है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति की दृष्टि अशुभ है तो वह पारिवारिक जीवन में तनाव दे सकती है। अगर दृष्टि अच्छी नहीं है, व्यक्ति अपने पारिवारिक काम के बोझ से दबा हुआ महसूस करता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा रहती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में उदास महसूस करता है, बोझिल महसूस करता है। फिर अंत में छठे भाव पर बृहस्पति की अगर दृष्टि शुभ है तो शिक्षण और आध्यात्मिकता
के माध्यम से दूसरों की सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति जो सर्विस करता है वो टीचिंग से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में शत्रुओं और बाधाओं की कमी रहती है, मतलब ऐसे व्यक्ति को कम ही शत्रु मिलते हैं, बाधाओं का सामना कम करना पड़ता है अगर शुभ दृष्टि है छठे भाव पर। लेकिन अगर अशुभ दृष्टि है तो व्यक्ति में साहस की कमी होती है और जो ऑफिस में साथ के सहकर्मी हैं उनसे व्यक्ति का विवाद होता है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति को यात्रा करना पसंद ना हो, ट्रैवलिंग पसंद ना हो, लेकिन फिर भी उसे मजबूरन ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में अकेलापन महसूस करता है। अब 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो व्यक्ति बड़े संगठनों में टीम लीडर के रूप में अच्छा प्रदर्शन करता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हेड की पोजीशन तक पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति के जो मित्र रहते हैं वो समझदार रहते हैं, वफादार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहता है और समृद्धि भी बहुत प्राप्त होती है। सामाजिक दायरे में भी इनका बहुत मान सम्मान होता है। अब अगर बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है या अशुभ स्थिति में है तो बड़े भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इनके बड़े भाई को कोई रोग भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को उचित समय ना दे पाए, जिससे डेली इनके घर में झगड़ा हो सकता है, संघर्ष देखने को मिल सकता है अगर बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हुए एकादश भाव में। तो अब जब बृहस्पति देवता एकादश भाव में होंगे, जो दृष्टि जाएगी वो तीसरे भाव पे, पंचम भाव में और 7वें भाव पे जाएगी। तीसरे भाव में बृहस्पति की अच्छी दृष्टि व्यक्ति को अपने भाई बहनों के प्रति विनम्र बनाती है। व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करने में रुचि रखता है। भाई बहनों से लाभ भी प्राप्त होता है, व्यक्ति को समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन अगर तीसरे भाव में खराब दृष्टि है बृहस्पति की तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होता है, कंसंट्रेशन की कमी होती है। फिर पंचम भाव पर गुरु की अच्छी दृष्टि व्यापार में सफलता देती है। ऐसा व्यक्ति बेहद लोकप्रिय होता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि साझेदारी के कारोबार में नुकसान दे सकती है, पार्टनरशिप के बिजनेस में प्रॉब्लम दे सकती है। ऐसा व्यक्ति का विवाद अपने बच्चों से होता है। फिर सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि सुख, धन और विलासिता देती है, अच्छा वैवाहिक जीवन देती है। व्यक्ति के जो जीवन साथी होता है वो लॉयल होता है, बहुत वफादार होता है और बिजनेस पार्टनरशिप भी फ्रूटफुल होती है व्यक्ति के लिए। व्यापारिक साझेदारी भी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाती है। सप्तम भाव पे ही अगर बृहस्पति की दृष्टि खराब हुई तो लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा तर्क वितर्क हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते व्यक्ति अपने जीवन साथी को ऐसा हो सकता है कि पूरा समय ना दे पाए, इसकी वजह से अनबन की स्थिति बन सकती है। 12वें भाव की बात करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो मदद करने की होती है, हेल्पिंग नेचर होता है व्यक्ति का। जब दूसरों को ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति हेल्प करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति योग, ध्यान, आध्यात्म इनका पालन करता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव धार्मिक प्रथाओं की ओर होता है और भौतिकवादी दुनिया से खुद को अलग रखते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतनी इनकी रुचि नहीं रहती जितनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है। ऐसा व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है और ये अपनी कमाई जो है वो धर्मार्थ कार्यों पर खर्च करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अर्न करता है, जो पैसा कमाता है, वो चैरिटी वर्क में खर्च करता है। यदि कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति अत्यधिक खर्चीला हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में शांति की कमी हो सकती है, अवसाद हो सकता है, अनिद्रा से पीड़ित हो सकता है, नींद ना आने की बीमारी हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को आँखों की समस्या हो सकती है। व्यक्ति का अनावश्यक मामलों में धन की हानि हो सकती है। इनका वैवाहिक जीवन भी कष्टमय हो सकता है और विवाह के अलावा अन्य अवैध संबंध भी हो सकते हैं। व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, हड्डियों के जोड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं।
जब बृहस्पति 12वें भाव में हो तो जो दृष्टियाँ जाती हैं वो चतुर्थ भाव पर, छठे भाव पर और अष्टम भाव पर जाती हैं। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती है। संतान के जन्म के बाद व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति की खराब दृष्टि अचल संपत्ति से संबंधित नुकसान दे सकती है। किसी दुर्घटना में व्यक्ति अपने वाहनों को खो सकता है या वाहनों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, व्हीकल्स को जो है उनको डैमेज हो सकता है। फिर छठे भाव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि व्यक्ति को अदालती मामलों में और दूसरों से किसी प्रकार की दुश्मनी से बचाती है। व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। लेकिन अगर छठे भाव पर खराब दृष्टि है तो व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा देती है और ऐसा व्यक्ति आलस्य से भी पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति अस्पतालों में सेवा करने वाला हो सकता है। फिर अष्टम भाव पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि विरासत देती है, धन संपत्ति जो माता पिता से मिलती है विरासत में। ऐसा व्यक्ति वित्तीय निवेश के माध्यम से, बीमा के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से धन अच्छा कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति की ज्योतिष में अत्यधिक रुचि होती है। अब अगर अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि अशुभ रही तो व्यक्ति को नशे की लत हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपनी पैतृक धन संपत्ति खो सकता है, पैतृक धन संपत्ति का नुकसान हो सकता है। तो ये हमने 12 भाव कंप्लीट किए। 12 अलग अलग भावों में बृहस्पति क्या फल देते हैं। अब उपाय देख लेते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है या नीच के हैं या अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चना दाल खिलानी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर अपनी सेवाएं प्रदान करें। माथे पर हल्दी का या केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। केला, शहद, चना दाल, हल्दी, धार्मिक ग्रंथ और पीले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। इन उपायों से या इन रेमेडीज से बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में तो जो उनके फल बुरे मिल रहे हैं या उतने अच्छे फल नहीं मिल पा रहे हैं उसमें कमी आएगी और अच्छे फल आपको मिलना प्राप्त हो सकते हैं बृहस्पति के ये उपाय करने से, बृहस्पति देव को मनाने से। तो ये आज हमने किया बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर वीडियो की जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भावों में बैठे तो क्या फल देते हैं। अलग अलग ग्रह को लेके हम वीडियो कर रहे हैं। अगली बार भी किसी एक ग्रह को लेंगे और उस ग्रह की स्थिति को समझेंगे। कुंडली के 12 भावों में वो क्या फल, क्या शुभ फल और क्या अशुभ फल देता है और क्या उपाय करने चाहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।